Welcome children. In the last video you have already seen how to connect to a database from Python to MySQL and execute select command on it, and you have already seen how to build up parameterized queries, यानी कि आप parameterized queries को कैसे बनाते हैं और उसको फिर एग्जीक्यूट करवाते हैं। ये सब आपने प्रीवियस वीडियोज़ में देखा। लेकिन जैसे कि आप जानते हो कि सेलेक्ट कमांड एक ऐसा कमांड है जिसको रन करने पे आपको कुछ आउटपुट डिस्प्ले होता है। लेकिन सेलेक्ट कमांड के अलावा जो कमांड्स हैं जैसे इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ऑल्टर, क्रिएट, ये सारे जो कमांड्स हैं इनको रन करने पे कोई टेबल आपको डिस्प्ले नहीं होती। ओनली दे एग्जीक्यूट देयर वर्क एंड द डेटाबेस गेट्स चेंज्ड अकॉर्डिंगली। यानी अगर आपने कोई रो इंसर्ट की है तो टेबल में एक रो इंक्रीज हो जाएगी, और अगर आपने डिलीट की है तो आपकी कुछ रोज टेबल में से डिलीट हो जाएंगी। अगर आपने कोई नया कॉलम ऐड किया है तो आपके टेबल के स्ट्रक्चर में एक नया कॉलम ऐड हो जाएगा। तो इन सारे कमांड्स में आपका टेबल का स्ट्रक्चर बदलता है या तो डेटा बदलता है, ठीक है। और इन क्वेरीज के केस में आपको कोई आउटपुट डिस्प्ले नहीं होता, बस वो ये कहता है कि क्वेरी ओके एंड द पर्टिकुलर वर्क दैट यू वांटेड टू डू इज डन। आपको अगर टेबल देखनी है उसके बाद तो आप सेलेक्ट कमांड को रन करते हैं। तो जब हमारी क्वेरी सेलेक्ट कमांड के अलावा किसी और कमांड की होगी, जैसे कि इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ऑल्टर, इन कमांड्स की होगी, तो उस केस में हम अपने क्वेरी को कैसे एग्जीक्यूट करवाएंगे, you are going to study that in this particular video. Okay, so let us see. You know children, like I said, in case of commands other than select command, ठीक है, select command के अलावा हमारे जैसे कि ये सारे commands हैं, इनमें इनके केस में क्या होता है, they make changes to the database, यानी कि या तो टेबल के स्ट्रक्चर में चेंज आता है या तो टेबल के डेटा में चेंज आता है। तो ऐसे कोई भी कमांड जो कि इस टेबल के स्ट्रक्चर या फिर डेटा को चेंज करता हो, वैसे कमांड्स को एग्जीक्यूट करने के लिए स्टेप्स में एक छोटा सा मॉडिफिकेशन हमें करना पड़ता है, क्योंकि इस केस में आपको रिजल्ट सेट वापस नहीं आएगा। रिजल्ट सेट क्या होता है, वो टेबल जो कि सेलेक्ट कमांड के रन होने पे आपको एज एन आंसर मिलती है, तो वो रिजल्ट सेट होता है। लेकिन इन कमांड्स में आपको जब रिजल्ट मिलेगा ही नहीं तो फिर आपका वो रिजल्ट सेट कैसे बनेगा। तो वो जो स्टेप होता है हमारा स्टेप 6, जिसमें हम फेच करते थे डेटा फ्रॉम द रिजल्ट सेट, तो जब रिजल्ट सेट ही नहीं मिलेगा तो हम उसका डेटा कैसे फेच करेंगे। तो इसलिए ये स्टेप हमारी इन कमांड्स में एग्जीक्यूट नहीं होता है, ठीक है। तो हमारा इसकी जगह पे एक दूसरा स्टेप आता है, तो वही मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। तो एक कौन सा नया स्टेप आता है, द न्यू स्टेप ऑफ कमिटिंग द क्वेरी। देखिए, आपका जो क्वेरी है, आपका जो कमांड है, वो इस डेटाबेस में चेंज लाने वाला है। या तो डेटा में चेंज लाएगा या तो स्ट्रक्चर में चेंज लाएगा। कॉलम ऐड करोगे तो स्ट्रक्चर में चेंज होगा, रो ऐड या डिलीट करोगे तो डेटा में चेंज होगा, रो का डेटा बदलोगे तो डेटा की वैल्यू में अंतर आएगा। तो इन सारे केस में आपका डेटाबेस कुछ बदल रहा है किसी तरीके से, और उस चेंज को अगर आप परमानेंट करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए ये स्टेप करना पड़ता है, जिसको हम कहते हैं कमिटिंग द क्वेरी which you have performed right now, committing the changes, and this is done so as to reflect the changes in the database physically, ताकि आपने जो चेंज इस क्वेरी से करवाया है डेटाबेस में वो आपका फिजिकली उस डेटाबेस में हो जाए, ठीक है। तो अगर आपने कॉलम ऐड कराया है तो सच में भी आपके टेबल में एक कॉलम ऐड हो जाए। तो ऐसा काम करने के लिए हमें अपने ट्रांजैक्शन को कमिट करना पड़ता है। कमिट करना मतलब सारे चेंजेस को परमानेंटली एग्जीक्यूट कर देना उस टेबल पे, ठीक है। और ये स्टेप हम कब करते हैं, आफ्टर वी हैव एग्जीक्यूटेड द क्वेरी, यानी कि जो हम क्वेरी एग्जीक्यूट कराते हैं cr.execute एंड वी गिव द क्वेरी, तो उसके बाद क्वेरी से चेंजेस हुए, उस चेंजेस को हमने परमानेंट कर देना है। तो यहाँ पे आपके सिंटेक्स क्या होता है कमिट करने का, कनेक्शन ऑब्जेक्ट से हम कमिट फंक्शन को कॉल करते हैं। तो अगर कनेक्शन ऑब्जेक्ट का नेम CONN है तो आप CONN.close लिखेंगे। इससे आपका इट शुड बी कमिट, ये गलत लिख दिया मैंने, CONN.commit ये लिखेंगे, और इससे आपका क्या हो जाएगा, कनेक्शन, मतलब जो भी चेंजेस आपने किए हैं वो परमानेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए, पहले हमारे स्टेप्स ये थे, क्वेरी एग्जीक्यूट करने के बाद आप रिजल्ट सेट में से डेटा एक्सट्रैक्ट करते थे, लेकिन अब की बार इस जगह पे रिजल्ट सेट जब आया ही नहीं क्वेरी से,
तो आप इस स्टेप को नहीं करेंगे। इस स्टेप की जगह हमारा कमिटिंग द चेंजेस वाला स्टेप आएगा। तो अब हमारे स्टेप्स क्या हो जाएंगे, देखिए मैंने ये आपको दोबारा दिखाया है और यहाँ पे इसमें इस पर्टिकुलर स्टेप पे ध्यान दीजिए, बाकी सारे स्टेप बिल्कुल सेम है यहाँ तक, बस एक ये स्टेप पिछले केस में था एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम रिजल्ट सेट, लेकिन अब क्या है, कमिट द क्वेरी। ठीक है, तो एग्जीक्यूट द क्वेरी के बाद कमिट द क्वेरी। तो हम इसको कैसे करेंगे, हमारे कनेक्शन ऑब्जेक्ट से डॉट कमिट, ठीक है, ये लिखेंगे और हमारा चेंजेस परमानेंट हो जाएंगे। उसके बाद वी कैन क्लीन अप द एनवायरनमेंट। ठीक है, एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया है, सबसे पहले पैकेज को इंपोर्ट किया, कनेक्शन इस्टेब्लिश किया, कर्सर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और देखिए इंसर्ट की क्वेरी चला रही हूँ। ठीक है, इंसर्ट की क्वेरी में मैंने देखिए फॉर्मेट फंक्शन की हेल्प से यहाँ पे प्लेस होल्डर्स को वैल्यू भेजी है, 7 यहाँ आएगी, करण यहाँ आएगा और 89 यहाँ आएगा। ठीक है, और ये वैल्यूज़ आने के बाद ये वाली रो मेरी इस टेबल में इंसर्ट हो जाएगी। तो टेबल मेरी देखिए इनिशियली ये थी। ठीक है, जब मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर दूंगी तो मेरी ये रो टेबल में इंसर्ट हो जाएगी और ये परमानेंटली इंसर्ट हो जाएगी क्योंकि मैंने कमिट कर दिया। ये देखिए CONN डॉट कमिट। तो यहाँ हम रिजल्ट सेट से डेटा एक्सट्रैक्ट करा करते थे अभी तक जब हमारी सेलेक्ट क्वेरी होती थी, लेकिन इस बार मेरी सेलेक्ट क्वेरी नहीं है, इंसर्ट क्वेरी है और इंसर्ट क्वेरी मेरे एक रो ऐड करवाती है ना। तो रो ऐड करवाने पे आपके डेटाबेस में चेंजेस आया तो उस चेंज को हमने परमानेंट करवा दिया इस लाइन से, यूज़र को बता दिया रो इंसर्टेड सक्सेसफुली। ठीक है, तो अब आप देखोगे कि ये टेबल इनिशियल ये थी, अब इसको रन करेंगे तो देखिए हमारा आउटपुट आया रो इंसर्टेड सक्सेसफुली और देखिए मेरी टेबल में क्या चेंजेस आए, पहले इतनी सी रोज थी, 6 रोज थी, अब देखिए मेरी एक नई रो इसमें ऐड हो गई। ठीक है, तो जब भी हमें इंसर्ट क्वेरी या अपडेट क्वेरी या ऑल्टर क्वेरी, कोई भी क्वेरी एक्सेप्ट सेलेक्ट क्वेरी जिसमें सेलेक्ट कमांड नहीं आता, अगर उसके अलावा हमें कोई भी कमांड एग्जीक्यूट करना है तो हमें यही स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, यानी कि क्वेरी को एग्जीक्यूट करवाइए और उसके बाद क्वेरी को एग्जीक्यूट कराइए और उसके बाद क्वेरी को कमिट करिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम इंसर्ट, डिलीट, ऑल्टर, अपडेट, क्रिएट टेबल, क्रिएट डेटाबेस, ये सारे कमांड्स, रिमूव डेटाबेस, ड्रॉप टेबल, ये सारे कमांड्स हम कैसे करते हैं, इस तरीके से करते हैं, इन स्टेप्स को फॉलो करके। आप अपनी सिंपल क्वेरी यहाँ पे लिखिए, जो भी आपकी क्वेरी है अपार्ट फ्रॉम सेलेक्ट कमांड, जो भी आपकी क्वेरी है आप यहाँ लिखिए और फिर उस चेंज को कमिट करवा दीजिए। ठीक है, सो आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। Children, I'll be making separate videos to make you understand each command, means create table, create database, update, alter, delete, insert, इन सारे कमांड्स की मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको इनको प्रैक्टिकली रन करके दिखाऊंगी, तो दैट विल बी यूजफुल फॉर यू। सो आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड हाउ टू वर्क विद commands other than select command. If you have any confusion, you can write it in the comment section. Thank you so much.